नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, द आर्किटेक्ट्स गाइड टू मोंगोडीबी एटलस क्लाउड डेटाबेसेस। अब देखिए, आज के डिजिटल दुनिया में हर ऐप के पीछे, हर वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस होता है। ये उस बिल्डिंग की नींव की तरह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जिसके बिना सब कुछ ढह जाएगा। और डेवलपर्स के लिए ये नींव डालना अक्सर सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन थोड़ा अलग है। हम सिर्फ मोंगोडीबी एटलस की फीचर्स की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एक कहानी की तरह सोचेंगे। मान लीजिए एक डेवलपर है जिसके पास एक कमाल का ऐप आइडिया है। पहले उसे सर्वर, बैकअप, सुरक्षा, इन सब की चिंता करनी पड़ती थी। अब देखते हैं कि एटलस उसकी इस यात्रा के हर कदम पर कैसे मदद करता है, मतलब आइडिया से लेकर ग्लोबल स्केल तक। तो चलिए इसकी एक एक परत खोलकर देखते हैं। सबसे पहले, ये मोंगोडीबी एटलस है क्या भला? स्रोत कहता है कि ये एक फुली मैनेज्ड क्लाउड डेटाबेस सेवा है जो AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एजोर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर चलती है। हाँ, और यहाँ फुली मैनेज्ड या पूरी तरह से प्रबंधित, ये शब्द बहुत बहुत जरूरी है। इसका असल मतलब ये है कि मोंगोडीबी एटलस एक अदृश्य टीम की तरह काम करता है जो आपके लिए डेटाबेस के सारे मुश्किल काम कर देती है, जैसे उसे सेटअप करना, अपडेट करना, सुरक्षित रखना। अच्छा, तो वो जो डेवलपर है हमारी कहानी का, वो अपना पूरा ध्यान उस कमाल के ऐप को बनाने में लगा सकता है, ना कि इस चिंता में कि डेटाबेस ठीक से चल रहा है या नहीं। मतलब उसका फोकस प्रोडक्ट पर होता है, प्लम्बिंग पर नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, प्लम्बिंग। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारा डेवलपर तैयार है, लेकिन उसका कुछ पुराना डेटा एक दूसरे सिस्टम पर पड़ा है। उसे एटलस पर लाने की प्रक्रिया क्या मुश्किल है? स्रोत के हिसाब से ये सफर का पहला और शायद सबसे आसान पड़ाव है। अच्छा, एटलस सीमलेस डेटा माइग्रेशन टूल्स देता है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और एटलस एक ऐसी मूविंग कंपनी है जो आपका सारा सामान, चाहे वो किसी भी साइज का हो, जैसे पुराना मोंगोडीबी क्लस्टर या कोई और डेटाबेस। हाँ, पुराना मोंगोडीबी क्लस्टर, रिलेशनल डेटाबेस या जेसन और CSV फाइलें, कुछ भी हो, ये बिना कुछ तोड़े फोड़े बहुत कम समय में नए घर में सेट कर देती है। तो इससे ऐप को ज्यादा देर बंद नहीं रखना पड़ता, जिसे हम डाउन टाइम कहते हैं। बिल्कुल, डाउन टाइम कम से कम होता है। ठीक है, तो डेटा आ गया। अब अगली चिंता होती है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, अगर डेटा डिलीट हो गया। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल, और यहीं पर ऑटोमेटेड बैकअप और रिकवरी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सुरक्षा कवच? आपको बस एक बार सेट करना होता है कि आप कितनी बार बैकअप लेना चाहते हैं, हर घंटे, हर दिन, और एटलस चुपचाप पर्दे के पीछे ये काम करता रहता है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप टाइम मशीन की तरह किसी भी पुराने पॉइंट पर अपना डेटा वापस ला सकते हैं। वाह, ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये मन की शांति है। मन की शांति, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। अब एक और शब्द है जो मैंने स्रोत में देखा और जो आजकल बहुत चर्चा में है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर। ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है कि मतलब बिना सर्वर के काम हो रहा है। हाँ, ये शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। सर्वर तो होते हैं, पर आपको उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसे हमारी कहानी के डेवलपर के नजरिए से देखते हैं। शुरुआत में उसे नहीं पता कि उसके ऐप पर 10 लोग आएंगे या 10,000। पुराने तरीके में उसे पहले से ही एक बड़ा महंगा सर्वर खरीदना पड़ता, जिसका ज्यादातर हिस्सा शायद इस्तेमाल भी ना हो। सही बात है, बहुत सारा पैसा शुरू में ब्लॉक हो जाता। बिल्कुल। सर्वरलेस का मतलब है कि एटलस जरूरत के हिसाब से संसाधन देता है। अगर 10 लोग आए तो वो छोटी सी क्षमता इस्तेमाल करेगा। अगर अचानक 10,000 लोग आ गए तो वो अपने आप क्षमता बढ़ा देगा। और इसका पेमेंट मॉडल? वही तो सबसे बड़ी बात है, इसका पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, मतलब आप सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना आपका ऐप इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक स्टार्टअप अपने आइडिया को बहुत कम शुरुआती लागत में लॉन्च कर सकता है। उन्हें महंगे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं, उनका खर्चा उनके बिजनेस के साथ साथ बढ़ता है। हाँ, ये इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, क्योंकि अब फोकस पैसे बचाने पर नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर होता है। आपने एकदम सही पकड़ा, यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कभी-कभी लागत अप्रत्याशित हो सकती है अगर अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ जाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अगर आपका ट्रैफिक अचानक 100 गुना बढ़ जाए तो आपका बिल भी बढ़ेगा, लेकिन एटलस इसके लिए भी टूल्स देता है। जैसे कि आप बजट अलर्ट सेट कर सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपने तय बजट के करीब पहुंच रहे हैं।
अच्छा, तो कंट्रोल रहता है। हाँ, तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। आपको नियंत्रण मिलता है, लेकिन साथ ही असीमित विकास की आज़ादी भी। ये एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन ज्यादातर डेवलपर्स के लिए ये एक बहुत फायदेमंद सौदा है। समझ गई। तो ठीक है, हमारे डेटाबेस का डेटाबेस सेट हो गया, बैकअप चल रहा है और सर्वर की भी चिंता नहीं है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब ऐप हिट हो जाता है और हजारों लाखों यूजर्स एक साथ आ जाते हैं। तब परफॉर्मेंस का क्या होता है? अब हम कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं। यहीं पर स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की असली ताकत दिखती है। एटलस ऑटोमेटिक स्केलिंग की सुविधा देता है। मतलब जैसे जैसे आपके ऐप पर भीड़ बढ़ती है, डेटाबेस अपने आप अपनी क्षमता बढ़ा लेता है, बिना किसी मैनुअल दखल के। बिना किसी मैनुअल दखल के। स्रोत में इसके 2 तरीकों का जिक्र है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हो गया और टेबल कुर्सियां लगा देना या किचन को बड़ा कर देना, लेकिन एक सीमा के बाद जगह खत्म हो जाएगी। आप एक ही बिल्डिंग को कितना ऊंचा बनाएंगे? सही है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसे तकनीकी भाषा में शार्डिंग कहते हैं, उसका मतलब है शहर में उसी नाम की नई ब्रांच खोल देना। अच्छा। इससे आप अनगिनत ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। एटलस ये दोनों काम अपने आप कर सकता है। दोनों? हाँ, जब जरूरत होती है तो वो मौजूदा रेस्टोरेंट को बड़ा करता है, और जब वो भी कम पड़ने लगता है तो नई ब्रांच खोल देता है, ताकि आपका रेस्टोरेंट कभी फुल ना हो। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। अच्छा, तो भारत में बैठे हमारे डेवलपर के लिए तो ये ठीक है, पर अगर उसका ऐप अमेरिका या यूरोप में पॉपुलर हो जाए तो क्या वहाँ के यूजर्स को स्लो स्पीड या लेटेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुझे लगता है स्रोत में इसका भी कुछ जिक्र था। बिल्कुल, और ये आज के ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहीं पर एटलस का ग्लोबल क्लाउड डिप्लॉयमेंट फीचर काम आता है। लैटेंसी का सीधा मतलब है दूरी। अगर डेटा मुंबई के सर्वर पर है और यूजर कैलिफोर्निया में, तो डेटा को दुनिया का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिससे ऐप धीमा लगेगा। तो एटलस इस दूरी को कैसे कम करता है? वो डेटा को यूजर के करीब ले आता है। आप एटलस को बता सकते हैं कि वो आपके डेटा की कॉपी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रख दे, जैसे अमेरिका, यूरोप, एशिया। हाँ, इन जगहों पर मौजूद सर्वरों पर। तो जब कैलिफोर्निया का यूजर ऐप खोलेगा तो उसे डेटा पास के सर्वर से मिलेगा, मुंबई से नहीं। ये तो रेस्टोरेंट एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए भारत के बाहर इंटरनेशनल ब्रांच खोलने जैसा हो गया। एकदम सही। और इससे ना सिर्फ स्पीड बढ़ती है, बल्कि अगर किसी एक जगह, मान लीजिए यूरोप के सर्वर में कोई दिक्कत आ भी जाए, तो भी ऐप चलता रहेगा। हाँ, तो यूजर्स को अमेरिका या एशिया के सर्वर से सेवा मिलती रहती है। ऐप ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे उपयोगकर्ता दुनिया में कहीं भी हो, उसे एक जैसा तेज और भरोसेमंद अनुभव मिलेगा। हमारा डेवलपर अब सिर्फ एक लोकल ऐप नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐप ग्लोबल हो गया, पॉपुलर हो गया। अब हमारे डेवलपर की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? मेरे ख्याल से डेटा की सुरक्षा। निश्चित रूप से। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप पर हमले का खतरा भी बढ़ जाता है, और स्रोत साफ कहता है कि सुरक्षा एटलस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यहाँ सुरक्षा की मतलब कई परतें हैं। स्रोत में एन्क्रिप्शन एट रेस्ट और एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट जैसे शब्द हैं। ये सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका मतलब क्या है? इन्हें समझना बहुत आसान है। एक तरह से ये सुरक्षा की दोहरी परत है। ओके। एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट का मतलब है कि जब आपका डेटा इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो एक बख्तरबंद गाड़ी में सुरक्षित है। कोई उसे बीच में रोककर पढ़ नहीं सकता। ठीक है। और एन्क्रिप्शन एट रेस्ट का मतलब है कि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर सर्वर पर रखा है, तब भी वो एक डिजिटल तिजोरी में बंद है। तो डेटा हमेशा सुरक्षित है, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, चाहे सफर में हो या आराम कर रहा हो, वो हमेशा एन्क्रिप्टेड यानी एक गुप्त कोड में बंद रहता है। इसके अलावा नेटवर्क आइसोलेशन और एडवांस्ड एक्सेस कंट्रोल जैसी चीजें भी हैं। मतलब ये पक्का करना कि सिर्फ सही लोग ही उस तिजोरी तक पहुंच पाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत मजबूत सुरक्षा लगती है। लेकिन क्या होता है जब कोई हैकर नहीं बल्कि सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐप धीमा हो जाए? क्या हमें पता चलेगा? यहीं पर व्यापक निगरानी और अलर्ट प्रणाली एक डॉक्टर की तरह काम करती है। डॉक्टर की तरह? हाँ, ये लगातार आपके डेटाबेस की सेहत पर नजर रखती है, उसका प्रदर्शन, सीपीयू का उपयोग, मेमोरी, सब कुछ। मुझे याद है, एक पुराने प्रोजेक्ट पर हम घंटों सिर्फ ये पता लगाने में लगाते थे कि डेटाबेस धीमा क्यों चल रहा है।
एटलस का मॉनिटरिंग टूल आपको एक डैशबोर्ड पर साफ-साफ ग्राफ में दिखा देता है कि कौन सी क्वेरी ज़्यादा टाइम ले रही है या कहाँ पर लोड बढ़ रहा है। ये तो सिरदर्द से बचाने वाली गोली की तरह है। हाँ, एक तरह से। और आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं ना? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। आप नियम बना सकते हैं, जैसे अगर सीपीयू का उपयोग 90% से ऊपर जाए तो मुझे तुरंत एक ईमेल भेजो। तो आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ समस्या होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेने के बारे में है। बहुत खूब। हमने अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन अंत में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो असल में कोड लिख रहे हैं, डेवलपर्स। एटलस उनके रोजमर्रा के काम को कैसे आसान बनाता है। स्रोत में डेवलपर टूल के साथ एकीकरण की बात की गई है। और इसका असली कमाल तो तब दिखता है जब डेवलपर असल में काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एटलस उनके पसंदीदा औजारों जैसे VS कोड जैसे आईडीज या गिटहब जैसी CI/CD पाइपलाइन के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। तो डेवलपर को अपना तरीका बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, एटलस उनके मौजूदा वर्कफ्लो में फिट हो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक बावर्ची को उसके पसंदीदा चाकुओं के सेट के साथ काम करने दिया जाए। इससे काम तेज और ज्यादा मजेदार हो जाता है। और डेटा से बात करने के बारे में क्या? मतलब क्या वे आसानी से मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं? एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी उन्नत क्वेरी क्षमताएं। हाँ, ये MongoDB की मूल ताकत है। एटलस की क्वेरी भाषा बहुत लचीली है। आप डेटा को बहुत कुशलता से फिल्टर, सॉर्ट और एनालाइज कर सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए एक ई-कॉमर्स ऐप को ये जानना है कि पिछले एक हफ्ते में मेरे स्टोर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले उन सभी यूजर्स को दिखाओ जिन्होंने जूते खोजे हैं। ये तो काफी जटिल सवाल है। हाँ, और इस तरह के जटिल जियोस्पेशियल सवाल का जवाब एटलस आसानी से दे सकता है। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, ये आपको उससे गहरी जानकारी निकालने में मदद करता है। और अगर हमारा डेवलपर कहीं अटक जाए तो? हर किसी को कभी न कभी मदद की जरूरत पड़ती है। उसके लिए विस्तृत दस्तावेजीकरण और समुदाय समर्थन का एक मजबूत नेटवर्क है। एटलस के दस्तावेज बहुत साफ और उदाहरणों से भरे हुए हैं, चाहे कोई नया सीखने वाला हो या अनुभवी डेवलपर। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑनलाइन समुदाय है जहां दुनिया भर के डेवलपर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और मुश्किलों का हल निकालते हैं। तो आप कभी अकेले नहीं होते। तो अगर हम अपनी कहानी और इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो तस्वीर ये बनती है कि MongoDB एटलस सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो एक डेवलपर की यात्रा के हर मोड़ पर उसकी मदद के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। हमने देखा कि ये प्रबंधन को कैसे आसान बनाता है, ऑटोमेटेड बैकअप और सर्वरलेस आर्किटेक्चर के साथ। हमने इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी की बात की जो आपके ऐप को लोकल से ग्लोबल बना सकती है। हमने इसकी मजबूत सुरक्षा परतों को समझा और देखा कि ये डेवलपर्स को बेहतरीन टूल देकर उनके काम को कितना आसान बना देता है। संक्षेप में ये एक ऐसा समाधान है जो एक छोटे स्टार्टअप से लेकर एक बहुत बड़े उद्यम तक हर किसी के लिए उपयोगी है। ये उन्हें डेटाबेस के रखरखाव की जटिलताओं से आज़ाद करता है ताकि वो उस काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इनोवेशन। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? कि जब डेटाबेस का प्रबंधन इतना सरल, इतना ऑटोमेटिक और लगभग अदृश्य हो जाता है, तो डेवलपर्स की जो ऊर्जा और रचनात्मकता बचती है वो कहाँ जाएगी? शायद इनोवेशन की अगली सीमा उन अनुप्रयोगों और सुविधाओं को बनाने में है जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अब ध्यान कैसे करे से हटकर क्या करे पे चला गया है। और ये बदलाव टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा है।